हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा आपके दिलों में, जो जगाता रहूँगा। तो जी, ये भाई साहब बात कर रहे हैं और मैडम यहाँ पे कह रही हैं रिकवरी वाली कि सर, आप अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप मिनिमम भर दो, और जो आप मिनिमम भरोगे वो आपके टोटल अमाउंट से लेस हो जाएगा। तो भाई साहब बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं कि मिनिमम अमाउंट जो होता है वो ब्याज होता है 60%, 50%, और इसको भरना बेवकूफ़ी है। आप अपना टारगेट पूरा करके निकल जाओगे। मुझे जब सेटलमेंट करा नहीं है, आज कराऊँ, कल कराऊँ, 5 दिन बाद कराऊँ या 5 महीने बाद कराऊँ, तो वो मैं भरूँ क्यों? मेरे को सेटलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगी। तो वो अगर मैं मिनिमम भरता रहूँगा तो वो ब्याज में ही चला जाएगा। तो मैडम यहाँ पे ग्राहक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैडम कह रही हैं जी, नहीं जी, वो माइनस होती है, आप स्टेटमेंट में उठा के देख लो। तो जी, स्टेटमेंट में जो आती है ना, स्टेटमेंट में जो आएगी ट्रांजैक्शन, वो बिल्कुल आएगी कि हाँ जी, आपने 5,000 रुपये भरे हैं। लेकिन वो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। मैडम क्यों बेवकूफ़ बनाते हो ग्राहक को? आइए दोस्तों, सुनते हैं। हेलो। हेलो। यस, मोहम्मद अफजल बात कर रहे हैं। जी अफजल जी, गुड़का बात कर रही हूँ सर, रिकॉर्डेड लाइन पर। जी जी सर, मेरी आपसे बात हुई थी आपके क्रेडिट कार्ड के लिए। जी जी हाँ सर, आपने मुझे बोला था 28 तक पेमेंट कर दीजिएगा। 21 हो गया सर। जी मैम, बिल्कुल मैंने बोला था और मैं सोच रहा था आपकी कॉल आएगी। जी। तो मैम मैं सॉरी। आपकी फिर माफ़ी चाहता हूँ आपसे, अब अरेंज नहीं हो पाया मेरे पास अभी। सॉरी, कब दरअसल तक मैम, कीजिएगा? मैं दरअसल मैं बिजनेसमैन था एक, और बिजनेस मेरा लॉस हो गया। अब मैं ऐसी जगह काम कर रहा हूँ कि इतना इनकम नहीं आ पा रही मेरी, बहुत कम इनकम है। कहीं मैं जॉब कर रहा हूँ, सैलरी भी बहुत कम है। तो ये है कि रेंट पे रहता हूँ मैं, रेंट वेंट सब भरने के बाद कुछ बचता नहीं है। तो अभी मैं अलग से उसका कुछ अरेंज अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हो नहीं पा रहा। मैंने सोचा था हो जाएगा अब तक तो भर दूंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया अभी तक। सर, फिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कैसे अपने इस आउटस्टैंडिंग को क्लोज करेंगे? जी मैम जी सर, फिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कैसे इस आउटस्टैंडिंग को क्लोज करेंगे? बिकॉज लास्ट पेमेंट आपने दिसंबर में करी है सर। जी जनवरी का जी पेमेंट नहीं आया, फरवरी का पेमेंट नहीं आया। उसके बाद जी आपका पर मंथ जो बिलिंग जनरेशन डेट होता है वो आपका 19 तारीख होता है। तो 19 फरवरी को नया बिल जनरेट हो गया सर, जिसका ड्यू डेट मार्च में है। तो अभी आपका जी 3 बिल पेंडिंग चल रहा है। तो सर, आपका जो 2410 रुपए का पेमेंट है सर, ये इमीडिएट रिक्वायर्ड है। प्लीज 2410 रुपए की पेमेंट एटलीस्ट करवा दीजिए। मैम, दरअसल क्या है कि ये मिनिमम जो अमाउंट है, ये तो ऐसे ही चला जाता है ब्याज में, इससे कोई नहीं, फायदा ही नहीं ऐसा होता ना, नहीं है। इसलिए मेरी मैं बात थोड़ा सुनिए वो सर, हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है। सर, आपका जो अभी टोटल बिल है 24,255 रुपए का है, ठीक है? जी, पेनल्टी ये लगाने आप, के बाद है वो। हाँ सर, वो इसलिए लग रहा है ना क्योंकि अभी आपने 2 महीने का अपना ड्यू डेट क्रॉस कर दिया सर, और थर्ड बिल जनरेट हो गया। बैंक में आगे से एनपीए के लिए मेल आया है आपका। बिकॉज जी जब कस्टमर का थर्ड बिल जनरेट हो जाता है और पेमेंट नहीं आता तो आगे से मेल आता है सर। तो एनपीए के लिए मेल आया है, तो मैंने आगे यही अपडेट करके सेंड किया था। आपने जैसा कि मुझे पहले बताया था कि आप इश्यूज फेस कर रहे हैं, जॉब इशू फेस कर रहे हैं, इस रीजन से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, एंड आप ट्राई करेंगे कि पेमेंट करने के लिए। तो आपने मुझे 28 तक कंफर्मेशन डेट दी थी सर। तो जी मैंने जी आगे बिल्कुल। वही मेल किया था, अभी भी ये पेमेंट आई नहीं है। ये बिल्कुल आपने आपने कॉल भी नहीं किया उससे पहले। मैं आपका जी बहुत सर, मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ, नहीं आपने नहीं कॉल किया किया, क्योंकि पूछ आपने रहा मुझे अपनी सिचुएशन बताई थी, आपकी वाइफ भी हॉस्पिटलाइज थी। मैंने प्रॉपर बैंक में अपडेट किया है सर ये, हूँ। जी कि बिल्कुल। आप ये इशू फेस कर रहे हैं, इस रीजन से आप ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जी मैम। जी। अब तो सर, आप ये जो मैंने आपको अभी 2410 रुपये बताया है, ये आप जब पेमेंट करेंगे तो ये जो 24,255 रुपये का टोटल बिल है, इसमें से सर माइनस हो जाएगा आपका। उसके बाद सर ऐसे ही आपका मैम, वो सिचुएशन तो ओके मिनिमम होता है। मिनिमम अमाउंट है, वो कैसे माइनस हो जाएगा? वो तो ब्याज चला जाता है ना क्रेडिट कार्ड का, वो तो नहीं सर, ये उसका तो टोटल कोई। में से माइनस होगा। आपको अभी टोटल तो यही करना है ना बैंक में, जो मैंने आपको बताया 24,000 नहीं का जो मैम, बिल है। आप तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो आप। ये तो उसमें से माइनस कैसे हो जाएगा? ये तो मिनिमम अमाउंट तो उसका जाता है, ब्याज जाता है इसका, क्रेडिट कार्ड का। नहीं, वो आप प्रिंसिपल अमाउंट तो समझ में वैसे का आता है, वैसे ही ये रहेगा ना ब्याज मेरा। जा रहा होता है सर। तो मैं आपको रिकॉर्डेड लाइन पर ये नहीं बोलती सर कि आप पेमेंट करवा दीजिए, ब्याज है आपका। ब्याज नहीं है आपने सर, हम। आप ये कह रही हैं कि आप मैं मिनिमम अमाउंट जो है वो पे कर दूं, ये कह रही है ना आप? हाँ जी, जो तो कि आपके मिनिमम क्या चौबीस होता हजार है? दो सौ पचपन में से मिनिमम आपका कम होगा सर। आप हर नहीं महीने होता सर अगर मैम। रिकॉर्ड चेक,
सर ऐसा नहीं है, आप हर महीने सर टोटल तो कभी आपने किया नहीं है। आपने लास्ट टाइम किया था दिसंबर में 14,892 रुपए। जी तो जो पेमेंट आपने किया था सर वही तो आपके टोटल में से माइनस हुआ था। मैम, वो तो मैंने मिनिमम थोड़ी ना भरा था, जो मेरा बिल जनरेट वो हुआ था आपने उसकी पेमेंट करी थी मैंने। सर वो टोटल आपने नहीं किया था, ये टोटल मैम आपका नहीं था अगर। जितना बिल जनरेट हुआ था, एक तो मोबाइल लिया था मैंने, ईएमआई करवाई थी उसकी, उसका ईएमआई तो हर जी मंथ में जुड़ के आ जाता है, और जो बच जाता है उसका जो अमाउंट था वो मैंने पूरा क्लियर किया था। और फिर ऐसे ही जब अगली ईएमआई आएगी तो उसके बाद फिर वो जुड़ जाता है इस तरीके से। और सर जो मैं आपको मिनिमम बता रही अमाउंट है, हूँ। मिनिमम अमाउंट का ब्याज जाता है, वो मुझे भी पता है, क्रेडिट कार्ड का ब्याज जाता है वो मंथली। अगर हम जो प्रिंसिपल अमाउंट होता सर है वो पे अगर नहीं ये कर फिर पाते हैं ब्याज जाता, तो अगर मिनिमम ये जाता है। ब्याज जाता सर तो ये टोटल में से आपके कम कैसे होता? वो तो बैंक ने मैम आपका ब्याज टोटल ले लिया, टोटल तो तो, आपको 24,255 रुपए ही रहेगा ना फिर। हाँ तो वो तो रहेगा ही, मैं अगर मिनिमम कर देता हूँ जब भी रहेगा वो सर, उतना ही नहीं रहेगा। रहेगा, नहीं रहेगा सर। 24,255 रुपए में से आप 2,410 रुपए की पेमेंट करते हैं। मैं ही आपको रिकॉर्डेड लाइन पे बोलूंगी सर कि अब आपका 23,000 समथिंग अमाउंट बच रहा है। सर ये आपका नहीं, टोटल में अच्छा से कम मैम, होगा। अब आप एक बात बताइए, आप बैंक से बात कर रही हैं क्या? जी सर, मैं विकासपुरी ब्रांच से बात कर रही हूँ HDFC के। आप विजिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। मेरा अच्छा, विकासपुरी से बात कर रही हैं आप? जी मैं विकासपुरी ब्रांच जो बुढ़ेला में है, मैं वहाँ से बात कर रही हूँ। तो मेरा ब्रांच तो मैम यहाँ और कहीं है ना, कहीं और है मेरा तो ब्रांच। सर लेकिन अभी कलेक्शन में है आपका केस, तो मुझे तो मैं अच्छा, विकासपुरी से बात कर रही हूँ। अच्छा कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हैं हाँ मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ सर। मैंने अभी आपको तो बताया मैम। कि 3 बिल ड्यू है, इसलिए आपका केस कलेक्शन में है। और बैंक में आगे से बैंक से मेल आया है NPA के लिए। अगर ये पेमेंट रिसीव नहीं होती सर तो आपका ये अकाउंट NPA में चला जाएगा, परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि अभी नहीं आपका कार्ड देखिए, टेम्परेरी मैं ब्लॉक है। आपको मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक अकाउंट जो लोन चल रहा है मेरा ऑलरेडी एनपीए चला गया है। उसका 4 महीने से ड्यू चल रहा है मेरा, वो ऑलरेडी हो गया है, मेरा अमाउंट भी ज़्यादा है उसका एनपीए हो गया है, तो मुझे उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। अब अगर आप ये भी एनपीए में चला जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये भर भी दूंगा जब भी मेरा सिविल खराब ही रहेगा। तो मैं तो सर यही ऐसा चाह रहा हूँ नहीं कि है मेरे पास पूरा अमाउंट आ जाए, तो मैं कुछ पेपर वगैरह लेके इसकी पूरी पेमेंट करूँ एक साथ। और आप सर। सोच रही हैं कि सर मैं आप आपको 4 महीने मिनिमम। का पेमेंट ड्यू करेंगे अफजल जी, 4 महीने का बैंक को पेमेंट ड्यू करेंगे, फिर आप ये बैंक से एक्सपेक्ट करेंगे कि बैंक आपका वेवर करेगा? सर अगर तो आप ड्यू पेमेंट कर रहे मैम, हैं तो तो ड्यू बैंक आपका सिचुएशन भी तो अंडरस्टैंड करेगा ना कि आपके पास टोटल नहीं था, तो इसलिए आपने 24 से 10 रुपए एटलीस्ट मिनिमम कराया है। मैम ऐसे तो सर बात फिर ये है आप ना, वेवर के लिए मिनिमम भी अगर बैंक। मिनिमम मिनिमम पे मैं बता तो रहा हूँ, आप मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। मिनिमम जो जाता है वो जाता है ब्याज, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें से कुछ नहीं कटेगा। बात ये है ना, अगर वो कट जाए उसमें से कम हो जाए तो फिर तो सर कोई बात नहीं है। लेकिन आप प्रिंसिपल क्यों पे करेंगे जब आप ऑन टाइम पेमेंट नहीं तो कर रहे हैं मैम, बैंक को सर? तो ये आपका चार्जेस भी तो वैलिड है ना। अगर आप खाली प्रिंसिपल यूज करेंगे सर, फिर बैंक को क्या बेनिफिट हो रहा है? बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो अभी बैंक तो अभी आपको कोई बोल ही बेनिफिट नहीं नहीं हो रहा रहा, है अभी सर। तो मैं तो डिफॉल्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए कोई बेनिफिट नहीं है, मैं ड्यू चल रहा हूँ। उसका बेनिफिट जब होगा जब मैं अमाउंट पे कर दूंगा, अभी तो बैंक तब को कोई बैंक को बेनिफिट नहीं है। आप नहीं सर, फिर भी बैंक को कोई बेनिफिट नहीं लेकिन होगा। बेनिफिट मैं जब होगा जब मैं करेंगे मिनिमम अमाउंट पे करूंगा, जब बेनिफिट होगा, लेकिन मैं नहीं सर, मिनिमम अमाउंट आप पे बात नहीं कर रहा। समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैम है मैं बिल्कुल भी समझने की सर। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप गलत तरीके से मुझे समझा रही हैं, तो वो कैसे समझ जाऊँ? सर हम गलत तरीके से आपको रिकॉर्डेड लाइन पे कैसे समझाएंगे, आप बताइए। मैम आप रिकॉर्डेड लाइन लाइन पर क्या रहिए, होता मैं है, अपने कोई सीनियर कोई को फर्क नहीं पड़ता बताती हूँ। रिकॉर्डेड। आप लाइन पर रहिए सर, मैं अपने सीनियर को कॉल ट्रांसफर करती हूँ। प्लीज लाइन पर जी जी, रहिएगा। बिल्कुल आपको लग रहा है बिल्कुल सर अगर बिल्कुल। मैं सही नहीं बोल रही। ठीक है। हेलो, हाँ जी, हेलो। मिस्टर मोहम्मद अफजल जी। हाँ जी मैम। सर गुड आफ्टरनून, रिंकी बात कर रही हूँ। जी मैम, गुड जी आफ्टरनून। सर बताइए सर, क्या इशू आ रहा है सर? मैम इशू ये आ रहा है कि मैं इसकी जो क्रेडिट कार्ड की ड्यू चल रहा है, 3 महीना हो गया शायद, तो मेरे जी पास सर। अभी पैसे नहीं है उसकी पेमेंट करने के लिए। जी तो मैम कह रही है कि आप मिनिमम अकाउंट जो अमाउंट है वो पे कर दो, जी और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से ये माइनस हो जाएगा, जो मिनिमम मैं भरूंगा 2400 बिल्कुल कुछ रुपये बता रही है। तो बिल्कुल मैम सर। मैं ये कह रहा हूँ, जो मिनिमम अमाउंट हम पे करते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस नहीं होता ना, ये कह रहा हूँ। वो तो ब्याज सर चला जाता बिल्कुल है होता है, कंपनी का बट जो। उन्होंने आपको तरीके से समझाया नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। जो जी आपकी आउटस्टैंडिंग होती है सर,
ठीक है, एग्जाम्पल आपकी 20,000 की आउटस्टैंडिंग है कार्ड पे ठीक है। और आप 5,000 रुपीज पे कर देते हैं सर। मिनिमम एग्जाम्पल मिनिमम अमाउंट आपका 5,000 था, आपने 5,000 पे कर दिया सर, तो आपकी आउटस्टैंडिंग 15,000 का आपको मैसेज आ जाता है, राइट। बट जब आपका नेक्स्ट बिल जनरेट होगा सर, हेलो, जी जी। जब आपका नेक्स्ट बिल जनरेट होगा तो जो आपका रेस्ट अमाउंट रह जाता है, एग्जांपल आपका 15,000 रह गया था, राइट, तो 15,000 पे बैंक इंटरेस्ट लगाता है सर। अगर आपने पेमेंट टाइम पे नहीं करी है तो उसमें लेट पेमेंट चार्ज लगाता है सर बैंक। जो भी मैम आप आप पेमेंट करते हैं वो आपके जी आप ये कह रही हैं जो मिनिमम अमाउंट जैसे आपने बताया कि 5,000 रुपये का है, तो वो मिनिमम अमाउंट आना चाहिए ना। जो जैसे हम पेमेंट करने जाते हैं तो पेमेंट के ऑप्शन पे दिखाता है, प्रिंसिपल अमाउंट दिखाता है और मिनिमम अमाउंट दिखाता है, ठीक है। हाँ जी तो बिल्कुल वो मिनिमम अमाउंट कह रही है ना आपकी, मैं वो पे कर दूंगा तो जो मेरा प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसमें से माइनस हो जाएगा, आप ये कह रही हैं। बिल्कुल सर। नहीं, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं आप मुझे। सर मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल मैम आपकी फिर आज ये की डेट में बताइए, आउटस्टैंडिंग बैंक सर, अगर सर वो हमेशा वो होता है, आप मिनिमम स्टेटमेंट उठाइए, आप स्टेटमेंट ओपन नहीं नहीं, करिए सुनिए अपने आपकी सर, बात। और आपने कभी भी जब पेमेंट करी होगी तो आप देखिए अगर आपका जो आउटस्टैंडिंग था जितना आपने मिनिमम पेमेंट करा उसमें आपको डेबिट का मैसेज आया या नहीं आया, तो उसके मैम बाद अगर आप ऐसे स्टेटमेंट उठाएंगे सर। मिनिमम अमाउंट अगर प्रिंसिपल में से माइनस होता है तो फिर बैंक का फायदा क्या होगा? बैंक किस लिए बैठी है? तो उन्हें मैंने फिर तो कुछ आपको सर, कमाना है। आपने पूरी बात सुनी नहीं ना, मैंने आपको क्या बोला सर, आप मिनिमम जी, पेमेंट करते हो आउटस्टैंडिंग से लेस हो जाता है सर, बट जो आपका नहीं रेस्ट होता मैम। अमाउंट रहता है सर उस पे आपको बैंक इंटरेस्ट लगाता है, प्लस अगर टाइम पे आप पेमेंट नहीं करते तो बैंक उसमें लेट पेमेंट चार्ज वो लगाता है सर। हाँ बिल्कुल, वो लगाता है वो मैम, वो जी लेट पेमेंट चार्ज सर, लगाता है वो, लेकिन जो मिनिमम होता है बिल्कुल ना मैम, वो मिनिमम तो माइनस होता ही नहीं, वो तो ब्याज में चला जाता है। सर। तो फिर अगर आप 24,000 के आउटस्टैंडिंग में अगर 1,000 रुपए की पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 1,000 रुपए और चार्ज लग जाता है, 800 रुपए आपको लेट पेमेंट चार्ज लग जाता है सर, वही आपको 400-500 रुपए आपको फाइनेंस चार्ज लग जाता है सर। तो आप उस अकॉर्डिंग पेमेंट करो, आप लेट पेमेंट जो पेमेंट आप मिनिमम पेमेंट भी कर रहे हो सर अपनी ड्यू डेट से पहले करो जिससे कि आपको लेट पेमेंट चार्ज ना लगे सर। तो मैम अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता। मेरी तो प्रॉब्लम है ना, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बिल्कुल अफजल जी, बट जो जी, पेमेंट आप प्रॉब्लम तो ड्यू यही डेट है। के बाद करते हो, एग्जांपल आप कह रहे हो कि आप मिनिमम पेमेंट करते हो, तो अगर आप ड्यू डेट के बाद करते हो तो आपको चार्ज लगता है लेट पेमेंट। वही पेमेंट अगर आप ड्यू डेट से पहले कर दोगे मिनिमम तो आपको लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा सर। हाँ तो चार्ज नहीं तो आप लगेगा, अपने वो मुझे तरीके भी से पता लगवा है। रहे हो। जी जी, सर, मुझे पता है, अगर मैं मिनिमम अमाउंट पे कर देता हूँ तो लेट जो पेनल्टी लगती है वो चार्जेस नहीं लगेंगे, वो मुझे भी पता है। बिल्कुल सर। तो लेकिन बात आप ये है ऐसे ना, अगर जो जब मैं आपको लेट मिनिमम पेमेंट पेमेंट करूंगा उसका मेरा कोई फायदा नहीं होगा, वो बैंक का फायदा होगा उसका, तो वो तो ब्याज जाएगा पूरा, वो कोई सर माइनस बैंक का नहीं होगा। तो अभी मेरे पास सर बैंक तो ये चाहता है वैसे कि आप टोटल ही करो सर, बाकी जी अगर जी आप बिल्कुल। मिनिमम करते हो तो आपका सिविल स्कोर अपडेट रहता है सर, आपका नहीं तो इंक्रीमेंट मैम, नहीं मुझे होता सिविल सर। स्कोर मुझे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तो मेरे मेरी दो अंडरस्टैंडिंग तो दो सर, तीन जगह से लोन चल रहे हैं, तो उन्होंने मेरा सिविल ऑलरेडी खराब कर दिया है। तो मुझे उस चीज़ की फिक्र नहीं है। अब मेरे पास जब अमाउंट होगा ना, जो भी अमाउंट आपका है, तो मैं उसकी पेमेंट ना पूरी करूंगा। तो अभी मेरे पास पूरी पेमेंट नहीं है। हो सकता है जब पूरी पेमेंट हो तो कुछ वेवर मिल जाए मुझे बैंक से, तो इसलिए मैं पूरी वो पेमेंट करूंगा। वेबर वेबर सर सेटलमेंट केस पे मिलता है सर। कोई बात नहीं, इसको बाद में सेटलमेंट करवा देंगे। जब सेटलमेंट तो होता है तो थोड़ा और लेट कर देंगे, क्या होगा। तो सर ये तो फिर आपकी इंटेंशन नहीं है कि आपको पेमेंट्स नहीं करना, आपको इंटेंशन की बात सेटलमेंट ही नहीं है मैम, कराना है बात सर। ये है कि मेरा बिजनेस लॉस हो गया। मैं बिजनेस करता था, काफी लॉस हो गया, और भी मैं पर्सनल लोन ले रखा था मैं 2.5-3 लाख रुपए का, उनका भी है, और एक जगह से और लोन है, तो मुझे सबका करना है ना। बात ये एक का आपका होता खाली तो मैं अरेंज करके कहीं से भर देता, और मुझे अब फैमिली भी चलानी है, और मैं जॉब कर रहा हूँ, बहुत कम सैलरी है मेरी, उसमें फैमिली भी बहुत मुश्किल हो रहा है चलाना मुझे। सर तो आप ऐसा ट्राई नहीं है कि करिए इंटेंशन नहीं है, मिनिमम। इंटेंशन वाली बात नहीं है मैम। मेरा सिविल ऑलरेडी बहुत अच्छा था और मैं मेंटेन करके चल रहा था उसे, बिजनेस की वजह से। अब बिजनेस नहीं, मैं बहुत ज्यादा इस टाइम परेशान हूँ। इंटेंशन है और मैं पेमेंट करूंगा, ऐसा नहीं है पेमेंट नहीं करूंगा। सर देखो आप पेमेंट भी करेंगे अपना आपका जो है ये अपना सिविल स्कोर भी नेगेटिव कर दोगे सर, तो फिर वो पेमेंट्स करने का अब क्या मैम, फायदा है अब सर, आप क्या मुझे करें, बताइए। सिविल स्कोर के चक्कर में मर जाएं क्या, ये बताओ आप। नहीं तो मैं ये कह रही हूँ अगर टोटल नहीं हो पाए तो एटलीस्ट आप मिनिमम अमाउंट कर दो जिससे आपका सिविल भी बना मिनिमम रहे मैम, सर। मिनिमम और तो नेगेटिव ब्याज जाएगा ना, मैं क्यों फालतू पैसे दूं, सर मिनिमम बेवजह ब्याज पैसे नहीं क्यों जाता, दूं। वो आउटस्टैंडिंग से ही लेस हो जाता है, बाकी जो चार्ज नहीं लगे वो होता तो मैम। आपको लेट पेमेंट चार्ज तो लगेगा ही ना ठीक सर। है, मैं इसके बारे में और जानकारी लूंगा किसी से। वैसे तो मुझे पूरी जानकारी है कि मिनिमम जो अमाउंट होता है वो लेस नहीं होता है प्रिंसिपल अमाउंट से, आप पुरानी वो ब्याज स्टेटमेंट अभी जाता है कभी बैंक का। उठा, आप एक बार मैम स्टेटमेंट उठा के देखिए सर, मिनिमम अमाउंट आपका वो लेस मैं होता देख है नहीं, लूंगा आपको उसी मैम। में जब पता चल जाएगा। किसी को बैंक जब किसी को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाता है ना, क्रेडिट कार्ड,
तो वो इसलिए करवाता है कि वो मिनिमम अमाउंट से पैसा कमाए, वरना बैंक का फायदा क्या है? जब कोई इंसान मान लो 50,000 रुपये लिमिट है उसकी, अब वो पैसे वो पूरे खर्च कर देता है, तो उसके बाद एक साथ पैसे नहीं होंगे तो मिनिमम भरेगा ना वो। सिविल के डर से ही तो मिनिमम भरेगा। वही तो बैंक की कमाई होती है, 60% 50% जो बैंक ले रही है साल में, वो यही मिनिमम से तो ले रही है, वरना बैंक क्यों देगी किसी को क्रेडिट कार्ड? सर मैं बिल्कुल अपडेट कर देती हूँ सर, बट आप ट्राई करो कि टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं हो पाए तो एटलीस्ट अपना मिनिमम अमाउंट रेज करें, जिससे आपका सिविल स्कोर खराब ना हो। बाकी आपको ये चीजें अगर पता है तो आपका सिविल स्कोर का भी पता होगा सर, कि अगर आप मिनिमम पे नहीं आते सर तो ये आपका जी केस पता आपका है मुझे, एनपीए मैं में बता जाएगा रहा हूँ। कार्ड सर। जी मुझे पता है, जब भी तो मैं बता रहा हूँ, मुझे सिविल की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी तो जान पे आई पड़ी है ना, तो मैं सिविल क्यों देखूंगा? पहले मैं अपनी जान बचाऊंगा, मैं टेंशन क्यों लूँ इतनी? मैं डिप्रेशन में चला गया था मैम, मेरे पे बहुत कर्जा है, मुझे सबका भरना है, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन से निकला हूँ। 2 महीने तो मेरे ख्याल से फोन भी बंद रखा है मैंने, आप लोगों ने फोन किया होगा, अब जाके फोन मैंने चालू किया है। मैंने चलो सिविल का क्या करना है, सिविल तो हो जाएगा, जिंदगी रही तो। नो इशू, मैं इसको अपडेट सिर्फ कर देती हूँ सर। आपका जो अमाउंट है वो बहुत कम है, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। और जो अमाउंट है ना, बहुत बड़े बड़े अमाउंट है मुझ पे, तो मुझे उनकी भी टेंशन है, उनकी भी कॉलें आती है, उन्हें भी बहुत समझाना पड़ता है मुझे, पूरे दिन कॉल करते रहते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं, क्या होगा, बात ही तो, मार तो डालेंगे नहीं, कोई फांसी पे तो चढ़ा नहीं देंगे, बात करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सर, मैं नो इशू, मैं अपडेट कर देती हूँ इसको सर। जी मैम, अभी है ना पीटीपी डाल दीजिए मेरे पास, जब पेमेंट होगी तो मैं कर दूंगा। पीटीपी जो आपका कोड होता है ना, वो डाल दीजिए, अपडेट। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।